नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है, ज़बरदस्त ठंड है, सामने अलाव है और अलाव के आसपास बैठे ये कुछ लोग हैं। और इस वक्त हूँ मेरठ ज़िले के सिवाल खास इलाके के कौन सा गांव? नानू गांव में। मेरी दाईं तरफ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम है शाहिद त्यागी और बाईं तरफ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम है रवि त्यागी। शाहिद त्यागी, रवि त्यागी, गौर से सुनिए। शाहिद मुस्लिम नाम त्यागी हैं, रवि हिंदू नाम त्यागी हैं। पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा मोहल्ला, कई ऐसे गांव हैं जहां जो मुस्लिम है उनका भी नाम त्यागी है, मलिक है, बालियान है या वो सरनेम है जो सरनेम इलाके के जाटों का है। तो कई बार जहन में ये सवाल आएगा कि शाहिद त्यागी कैसे हो सकते हैं, सलमान मलिक कैसे हो सकते हैं या सुहेल बालियान कैसे हो सकते हैं। तो मैं इस जिज्ञासा का समाधान और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। मैं जा रहा हूं मुजफ्फरनगर, सड़क के किनारे ये अलाव के पास बैठे लोग मिले तो मैं भी इनके बीच बैठा, आ गया और आया तो जब ये पता चला तो लगा जरा मैं भी समझूं और आप भी समझें। तो सबसे पहले रवि त्यागी जी, आप ही से ये क्या फ़र्क है रवि त्यागी और शाहिद त्यागी में? सर हम तो हिंदू हैं, हाँ, त्यागी, और ये बने हुए मुसलमान हैं, बस ये फ़र्क है। तो ये कैसे चला रहा है कि हिंदू त्यागी हैं और मुस्लिम भी त्यागी? तो हमारे नॉलेज से बाहर की बात है, ये सुना है हाँ। कि ये कभी बने हुए हैं ये, लेकिन पहले सब ये हमारे त्यागी भाई थे। हाँ। और आज भी भाई हैं, मिलनसार हैं, हाँ। आना जाना है, लेकिन ये बने हुए हैं, हम लोग के वहीं हैं हिंदू। बने हुए मतलब कन्वर्ट हुए? हाँ, और धर्म बदल लिया ना, ये कन्वर्ट हो गए, इन्होंने अपना धर्म जो है मुस्लिम अपना लिया, हम लोग वहीं रहे हिंदू धर्म में ही। तो भाई इतना फ़र्क है, और नहीं और सब कुछ कॉमन है। तो आना जो जाना, काम करना, खाना पीना सब व्यवहार सही है। जो कन्वर्ट हो गए कब हुए होंगे, कुछ है आप लोगों को अंदाजा? तो जी कम से कम 100-200 साल पहली बात होगी। हाँ, जो हमने सुना जो है सुनते हैं कि जो हमने सुना है वो बता रहे हैं। हाँ, जरा आप इनसे शाहिद त्यागी से समझते हैं। हाँ, ये तो जी 200 साल पहली बात है। हाँ। सुनते हैं कि वही 2 भाई थे, महेश और क्या, वो मुसलमान हो गए और महेशरे नाम पड़ गया। महेशरे में फिर त्यागी बोलने शुरू कर दिया। हाँ। वही है बस। और आपके जो पूर्वज थे वो जब भी 100-200 साल पहले या 300 साल पहले कभी भी इस्लाम हो गए, हाँ जी, तो वो सरनेम जो है त्यागी का वो आपके उसमें चल रहा है। हाँ। अब जो ये नानू गांव है तो आपने अभी बताया कि सड़क के किनारे इधर हिंदू त्यागी है हाँ जी, और सड़क के उधर मुस्लिम त्यागी, हाँ जी, थोड़ा आगे चल के मुस्लिम है। मुस्लिम त्यागी है। तो शुरू में मतलब कुछ साल पहले जब मैं कभी कभी ऐसी खबरें पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि ये त्यागी लिख रहे हैं, ये बालियान लिख रहे हैं, मलिक लिख रहे हैं। तो इसको समझते हैं ज़रा, और क्या देश का जो माहौल है उस माहौल का इन पर भी फ़र्क पड़ता है। चुनाव भी है, आपको पता होगा, चुनाव में ध्रुवीकरण भी होता है, हिंदू मुस्लिम भी होता है। आपका शुभ नाम? मंगू सिंह। मनु सिंह? मंगू सिंह त्यागी। हाँ जी। तो ये घर आप ही का है? आपका ही है जी। अपना ही है। मालिक आप एक मिनट बैठो, 5 मिनट ऐसे मत जाओ। तो घर आपका है और ये जो पीछे मोहम्मद उमर फर्नीचर, ये किनका है? ये दुकान है, दुकान ले रखी है इन्होंने किराए पे। अच्छा, तो ये मंगू सिंह त्यागी जी का ये घर है सड़क के किनारे, इसी में ये दुकान है और ये दुकान इनकी है। आपका क्या शुभ नाम है? बिलाल है जी। पूरा नाम? बस जी पूरा ही है मेरा तो। अच्छा, इनका नाम बिलाल है, इन्होंने इसमें दुकान ले रखी। आपका क्या शुभ नाम है? जमील मलिक। जमील मलिक। अब ये मलिक साहब हैं, जमील हैं। आपका नाम? रिजवान त्यागी जी। कौन? रिजवान त्यागी। रिजवान त्यागी। त्यागी हैं, रिजवान है। आपका नाम? जैनेंद्र त्यागी। जैनेंद्र त्यागी। तो जैनेंद्र भी त्यागी हैं, रिजवान भी त्यागी हैं। ये मुसलमान मुस्लिम हैं आप? मैं त्यागी हूँ। नहीं, त्यागी तो हिंदू त्यागी है। चलो, ये आप मजे ले रहे हो आप सुबह सुबह आप। हाँ? आप मलिक साहब, आपको क्या आइडिया है कि ये कब से हुआ? आप मलिक क्यों कहते हो, कुछ अंदाजा? जैसे इन्होंने कहा 2 साल पहले बदल गए। पहले जी हम धुने तेली थे, हाँ, अब मलिक लगा लगे। पहले क्या लगाते थे? धुने तेली। तो कब से आपके कई पीढ़ियों से मलिक है? कब से? जी जी, हमारी याद से पहले। हाँ? हमारी याद से पहले जी। अच्छा, मलिक को उसके बाद लगने लगा। जी जी।
तो ये बताओ जैसे कि इसका असर जो यहाँ तो अच्छा लग रहा है कि भाई हिंदू त्यागी भी हैं, मुस्लिम त्यागी भी हैं, मंगू सिंह त्यागी भी हैं और शाहिद त्यागी भी हैं, शाहिद मलिक भी हैं। सॉरी, आपने क्या नाम बताया? शाहिद त्यागी, सही बताया मैंने। तो लेकिन जैसे सुनते हैं बड़ा रिश्तों में खटास है, हिंदू मुसलमान है, चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान होता है। यहाँ से मुजफ्फरनगर कुछ ही किलोमीटर दूर है। मुजफ्फरनगर में 2013 में बहुत कुछ हुआ, उसके बाद सब कुछ बदल गया, मेरठ में भी बदल गया। तो इसका फ़र्क पड़ता है यहाँ बैठने में जो रिश्ते हैं और चुनाव में? नहीं, हमारे गांव में ऐसा नहीं है। हमारे गांव में तो बहुत अच्छे संबंध है सबके। हिंदू मुसलमानों में बैठता है, मुसलमान हिंदुओं में बैठता है, लेना मतलब सब एकदम कॉमन है। चुनाव के समय? चुनाव में तो सब आपको पता ही है, कोई आदमी बीजेपी से वो है, कोई समाजवादी से है, कोई जनता दल से है, जिसका जैसा अपना मिलना है। जो मान लो मेरा समाजवादी से संबंध है, जो कुछ त्यागी भाई हैं उनका बीजेपी से है, कुछ लोकदल में भी हैं, तो सबका अपना अपना वो है। तो जैसे शाहिद त्यागी जी, अब चूंकि चुनाव की बात हो गई, यहाँ भी सिवाल खास सिटिंग सीट है बीजेपी की, हालांकि बीजेपी ने यहाँ से उम्मीदवार बदल दिया है। अभी आरएलडी की सीट घोषित नहीं हुई है, लेकिन बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से आ गए। तो जैसे आपने कहा इस चुनाव में आपका रुख समाजवादी की तरफ है? ज़्यादातर मोमडन का समाजवादी की उसमें है। तो आप त्यागी हो, शाहिद त्यागी, ये कह रहे हैं जैसे समाजवादी की बात करें। आप रवि त्यागी, आप किधर? हम तो बीजेपी हैं जी शुरू से ही। पहले कांग्रेस में थे, फिर हमने जब उसके डेवलप खराब देखा, हम बीजेपी में चल रहे हैं। ये शाहिद त्यागी है समाजवादी की तरफ है और रवि त्यागी बीजेपी की तरफ है। त्यागी दोनों हैं, समझिए इसको गौर से। और आप त्यागी जी? बीजेपी को देंगे, हिंदू तो देंगे, जो त्यागी हैं वे त्यागी तो ब्राह्मण, ये तो देंगे भाजपा को और ये देंगे सपा को। मोमडन जितने भी हैं वे सपा को देंगे। और सपा को देने में जो हरिजन हैं हमारे यहाँ के, कुछ सपा पे जाएंगे, कुछ बसपा पे जाएंगे। बाकी जो है जो त्यागी और ब्राह्मण है वो वोट देंगे भाजपा को। और जो मोमडन है, मोमडन में नाम आ रहा है, चाहे वो त्यागी लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है, वो देगा सब सपा को। आप मुंडी हिला रहे हो, पहले ही उनके कौन सा त्यागी बताया? गंगू सिंह त्यागी, मंगू माफ करें, मंगू सिंह त्यागी जी। तो मंगू सिंह त्यागी जी बोल रहे हैं बीजेपी, ये रवि त्यागी बोल रहे हैं बीजेपी, शाहिद त्यागी सपा क्यों बोल रहे हैं? असल में जो मोमडन है ज़्यादातर वो समाजवादी को सपोर्ट करता है नामनू में, अभी बहुत दिन से पहले से ही। मोमडन लग गया ना पीछे, मोमडन हो गया। मोमडन नाम मोमडन बोला जा रहा ना। मोमडनों में मोमडन कोई भी हो, मोमडन कोई भी हो, उसमें मतलब कोई त्यागी हो, मलिक हो या कोई भी हो, वो सब उस पे है। इनमें भाजपा पे नहीं है। अच्छा। ये भाजपा को जो कहेंगे भी तो उसका विश्वास मत करो। यही ही हैं जो भाजपा के हैं, जो त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, यही भाजपा के हैं। तो ये बताओ जैसे इधर वैसे तो बीएसपी के भी मुस्लिम उम्मीदवार इस सीट पर, मुकर्रम अली या कुछ नाम है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, इस सीट से बीएसपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। फिर उसका ज़्यादा वो नहीं है जी, कोई जानते भी नहीं है उनको ज़्यादा। है क्या बोल रहे हो? मगर ऐसे वो सारे मुस्लिम भी नहीं है जो सपा को ही देंगे, हैं जी, सब तरह का इंसान है। हाँ जी, सब थोड़ा कुछ आदमी बसपा पे भी जा सकते हैं, ओवैसी का भी है, अभी देखो वो क्या कर रहा है। तो ये बताओ, ऐसे आप कहते हो कि मिलजुल कर रहते हो, अच्छे रिश्ते हैं, सड़क के उस पार मुस्लिम त्यागी, सड़क के इस पार हिंदू त्यागी के मकान में मुस्लिम की दुकान है, लेकिन चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। कि चुनाव में कुछ नहीं है, चुनाव में कोई यारी नहीं, चुनाव में कोई यारी नहीं है कि ये हमारे धोरे रहे तो हमें वोट दे। अगर हम प्रधानी का भी इलेक्शन लड़ाएंगे तो ये अपनों को देंगे, हमें नहीं देने के। हम अपनों को देंगे, ये अपनों को देंगे। नहीं वो तो ऐसा नहीं। मेरी बात सुनो, ये बात तो आप पे भी लागू होती है। हाँ जी, सब पे ही हो है। बगैर संबंध के क्या हो जाएगा आदमी? अगर इनका हमारा संबंध ठीक है तो काम ठीक चलेगा। अब बताओ हिंदू मुस्लिम क्या रह गया इसमें? भाईचारा होना चाहिए आपका। नहीं दो चार, मेरी बात सुनो, दो चार तो होंगे, हमारे भी होंगे जाएंगे, उनके के भी होंगे, पर बाकी जाता हिंदुओं में रह रहे, हम मोमडनों में क्या करने जाएंगे उधर? ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं में रह रहे, हिंदू त्यागी में रह रहे। नहीं, अधिकतर की बात करें, 1 मिनट बैठो, आप बैठो, अभी जाना नहीं बीच में, आप हड़बड़ाओ नहीं 5-7 मिनट। शाहिद मलिक ना,
हैं? जमील मलिक। जमील मलिक, माफ़ करें। और मैं दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, इतने लोगों से बात करते वक्त नाम में कई बार कन्फ्यूजन होता है। जमील मलिक साहब, तो आपको क्या लगता है, जैसे इनकी राय इस त्यागी जी की अलग है, इन त्यागी जी की अलग है, ये हिंदू त्यागी है, मुस्लिम त्यागी, साफ साफ बता दिया, हिंदू त्यागी हैं तो बीजेपी, मुस्लिम त्यागी हैं तो सपा, आप वो इनकी सोच है, और आपकी सोच क्या है जमील? हमारी सोच है मिल के रहने की। नहीं, मिल के रहने की बात ही नहीं करो, मैं तो चुनाव की बात कर रहा हूँ। चुनाव की बात कर रहा है, जब हम इधर रह रहे जो हमारे लिए ठीक करेगा उसके साथ है हम तो जमील कौन ठीक करेगा आपके लिए? अब कैसा कर रहे हैं? अब सही हो रहा है हमारे लिए जो हो रहा है। तो आखिर में ऐसी रहेगा। नहीं, आप बताओ, मतलब कौन ठीक करेगा भाई? एक सरकार अभी योगी जी की है, एक दावेदारी सपा की है गठबंधन की, एक दावेदारी बसपा की है, इन सब के बीच MIM के भी उम्मीदवार हो सकता है खड़े हो जाए। भाजपा को देंगे जी, हैं? भाजपा को देंगे। क्या भाजपा को देगा, भाजपा को। तो भाजपा को देंगे, ये सही बोल रहे हैं या ये त्यागी जी के? ये ऐसा ना वो जमील मलिक भी भाजपा को देगा, ये सब भाजपा को देंगे। आपका क्या नाम है? देवदास शर्मा। आप तो शर्मा जी हो, तो आप तो भाजपा वाले हो गए शायद, हैं? हाँ जी, शर्मा जी सारे भाजपा में है क्या? सब भाजपा में। क्यों? बस पहले कांग्रेस को दे, अब भाजपा को दे रहे। अच्छा, लेकिन शर्मा जी आपसे बाद में बात करते हैं, फिर से नाम पूछूंगा भाई, आपका नाम? ज्ञानेंद्र। हाँ, तो ये बताओ कि ऐसे सब मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ अलाव पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, हो सकता है खाने पीने में भी साथ रहते बिल्कुल एकदम शादी ब्याह में सब एक सब बिल्कुल। हैं, बस खाली चुनाव में अलग हो जाते हैं। चुनाव में अपने अपनी पार्टी का वो है ना, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को करता है, यानी सब शादी ब्याह में एक साथ रहना, हर चीज़ है, सब संबंध बहुत अच्छे हैं। ऐसे चल रहा, कोई वैसी बात नहीं, यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मन मुटाव की आना जाना कॉमन है। और जी पर अपन बना वो है वोट चाहे कोई किसी को कहीं को भी दो, आना जाना सब जगह एक जगह। आप क्या सोचते हो चुनाव को लेकर? जैसे बीजेपी को देगा जी, हैं? बीजेपी को। क्यों? ये बता हैं? हाँ, नहीं तो बोझ रहे इससे बोलो। जब चारा उसे देगा। देगा बीजेपी, नहीं बताओ क्या हैं? हाँ जी, क्या कर रहे हो? रहेगा मुसलमानों में, देगा बीजेपी को? ये मुसलमानों में है जो, हाँ और है हमारा त्यागी, हाँ हमारी बात तो मानता नहीं है, थारी शायद हाँ। वो अपनी अपनी सोच है। आपका क्या शुभ नाम है? मुस्तकीम जी, पूरा नाम? मोहम्मद मुस्तकीम। नहीं, अभी त्यागी या मलिक कैसे हो? सैफी। सैफी हो। तो मुस्तकीम, जैसे सीटों का ऐलान होने लगा है, यहाँ से बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है और बीएसपी का मुस्लिम उम्मीदवार सपा RLD अभी आना है, तो मुस्तकीम साहब जैसे यहाँ हैं त्यागी, हिंदू त्यागी और मुस्लिम त्यागी का फ़र्क पता चल रहा है, आप क्या सोचते हो? बस जी हम तो साइकिल पे देंगे, साइकिल पे देंगे जी हम तो। क्यों साइकिल पे? बस जी अपना अपना मन है जी। नहीं, बताओ क्यों मन है, मतलब क्या ऐसा साइकिल ने किया? बस हमें कोई ऐसी सुविधा से नहीं मिली जी बीजेपी में। तो ये तो यहीं एक ही ठिये पे बैठे हो, ये देखो ये सब 3-4 नहीं मिली होगी सुविधा, हमें तो मिली नहीं जी। क्या हमें सुविधा तो- नहीं मिली जैसे आपको? इनको क्या सुविधा मिली जी? बताओ भाई, क्या मिली आपको, इनको नहीं मिली? हमें सुविधा बेटा, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, मेरी बात बच्चे। सुनो, सुविधा हमें उनसे लेनी क्या है? सरकार बनेगी, सरकार अपना काम करेगी, हम अपना हिल्ला कर रहे हैं, अपने हिल्ले से हमारा काम चल रहा, तो हमें उनसे सुविधा और क्या लेनी? अब तो सुविधा यूँ है भाई, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, गुंडागर्दी। हैं, क्या चोरी जा रही, गुंडागर्दी सब बंद है। ये हुआ। गुंडागर्दी बंद हो गया? हाँ जी, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है कि बहुत जगह लोग बात करते हैं गुंडागर्दी कम हो गया, रात में जाना आसान हो गया, कुछ लोग जो ऐसे बीजेपी समर्थक लोग ऐसी बात करते हैं? नहीं, इसमें बीजेपी या उसकी ये तो बहुत फर्क पड़ा है, इसमें तो कोई शक, हाँ इसमें तो कोई शक की बात नहीं तो है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है? हाँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, बहुत 99% गुंडागर्दी खत्म जब से ये होगी और मोदी की सरकार आई है। सरकार से और क्या लेना भाई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, बाकी जो है कर खा तो सभी रहे। नहीं, 5 ही मिनट में आपको जाना है। सरकार कोई सी भी आओ, सबको करके ही खाना है। हाँ जी, लेकिन बात वो है कि ये गुंडागर्दी खत्म होगी, वैसे सुरक्षित है आदमी। आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद रिजवान त्यागी। हाँ, रिजवान त्यागी। देखिए, मैं फिर रिजवान आपसे माफ़ी मांगते हुए, चूँकि नाम 2-3 बार पूछता हूँ, तो रिजवान त्यागी, 2 त्यागी जो इधर हैं, इन त्यागी को सुन लिया है, हिंदू त्यागी हैं, ये त्यागी जी बगल में बैठे हैं, मुस्लिम त्यागी हैं। रिजवान त्यागी क्या सोच रहे हैं किस बारे में जी? चुनाव के बारे में? किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन सरकार आपके लिए बेहतर होगी? सरकार तो सब बेहतर है जी, सरकार तो जो
सब काम है जी, काम होना चाहिए अब, और सब बेहतर ही है। क्या करते हो रिजवान आप? ये लगता है बिल्डिंग का काम करते हो क्या? हाँ जी, वेल्डिंग का काम करते हैं। अच्छा, चश्मा देख के मुझे पता चल गया कि बिल्डिंग का करते हो। और आप क्या करते हो इसे? मेरा अपना छोटा सा काम है मैट्रेस गद्दे बनाने का। अच्छा, गद्दे बनाने का। तो रिजवान क्या लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम बीएसपी के, माफ़ करें, सपा की तरफ है, इन्होंने भी कहा साइकिल की बात, लेकिन ये बात कर रहे हैं बीजेपी की, आपको क्या लगता है? जी गठबंधन के साथ ही हैं, तो गठबंधन के साथ ही हैं ये हम। क्यों गठबंधन, ये बताओ। काम तो उन्होंने भी ठीक करा, कौन सा गलत करा काम उन्होंने? किन्होंने? गठबंधन ने, हाँ, अखिलेश ने। हाँ। काम तो बढ़िया करा अखिलेश ने भी। नहीं, और बीजेपी ने क्या काम नहीं किया? जो ये दोनों बीजेपी की तरफ हैं, तो आप उधर क्यों नहीं हो? अखिलेश से ज़्यादा नहीं करा जी, अखिलेश ने काम बढ़िया करा। नहीं, तो बीजेपी के काम से क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं है। हाँ, थोड़ा बोलने से बच रहे हो, खुल के बोलो ना, सब लोग खुल के बोल रहे हैं, आप परहेज क्यों कर रहे हो? बोलो खुल के। नहीं, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं जी, हैं? सरकार कोई भी आ जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बताओ रिजवान कि जैसे ये सब मिल के बैठते हो यहाँ, आप रिजवान त्यागी हो, ये हिंदू त्यागी हैं, रवि त्यागी हैं, ये जमील मलिक हैं, तो सरनेम सबके एक है, धर्म अलग अलग है, विचार राजनीतिक अलग अलग है, तो यहाँ कभी बैठ के ऐसे अलाव के सामने बैठते हो, इसमें बहस चर्चा होती है? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं चुनाव पे कोई बात नहीं होती है? नहीं जी, है? हम नहीं करते जी ऐसी कोई चर्चा। आप क्यों नहीं करते हो? बस ये अपने काम में लगे रहे हम तो। बिल्डिंग की कौन सी दुकान है आपकी? तो अभी इन्हीं त्यागी जी के घर में हो? हाँ जी, इन्हीं की दुकान में। अच्छी चीज़ है, ये त्यागी जी का मकान है और ये दुकान सारी यहाँ पे जो है मुसलमानों की है। घर बराबर बराबर था इनका, हमारा तो ये यहाँ पे आ गया। नहीं, वहाँ पे जो पहले था बिल्कुल मिलवा, एक ही मकान। तो आपस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जी मोनू हैं? मोनू पूरा नाम? मोनू है जी बस। आप क्या करते हो मोनू? जी मैं तो ITI कर गया, अब अप्रेंटिस कर रहा हूँ 510 में। तो आपने सुना इन लोगों की बात, आप क्या सोच रहे हो चुनाव में? जैसे इस इलाके में सिवाल खास में है, मेरठ में है, तारीखों का ऐलान तो हो ही गया, पहले दौर में चुनाव है, उम्मीदवारों का भी ऐलान हो रहा है। अब जैसे अब सरकार सही चल रही है वैसे तो। चेंज चाहिए? हाँ जी। क्यों चेंज चाहिए? चेंज नहीं सर, सही चल रही है। अच्छा, सही चल रही है, बोलो। हाँ हाँ। जी, क्योंकि अब जो 370 हटाई है वो बहुत ज़रूरी थी। ये पाकिस्तान की ऐसी जो ये 370 धारा हटाई है वो भी बहुत अच्छी वो करा। और जो हमारी, क्या बोले पाकिस्तान, उससे क्या हुआ पाकिस्तान का? मतलब ये कश्मीर की जो धारा थी ना वो, जो ये हटा दी, वो सही है। और अभी नर्वस हो गया सर। बोलो, और कुछ बोलो। क्या बोल रहे हो? अरे ठंड में पसीना पूछ रहे हो क्यों है? बताओ मतलब। सर जैसे ये अब वो चल रही ना सरकार, और जो कानून व्यवस्था है ठीक है। हाँ, बस कानून व्यवस्था ठीक है। आप प्रधान जी से मिलो हमारे साथ। ये प्रधान जी। अच्छा, आप प्रधान जी हैं? वर्तमान कौन प्रधान है? अच्छा प्रधान जी। अरे तो आप बैठो पहले इधर। अजी मैं कहाँ जा रहे हो? बाबूजी मुझे काम है। अरे बस 2 मिनट, क्या काम है बता दो। अजी तेरा जंगल जाना है, न्यार फूस करेंगे जी, डांग लोग जंगल जाके न्यार फूस लाऊंगे जी। झाड़ फूस लाएंगे? किसके लिए? जानवर के लिए? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ घर है? अब इधर ही? हाँ जी, अंदर है। अंदर है। तो बस 5 मिनट में हम खत्म ही करते हैं। पीछे कटाई शुरू होगी। भाई साहब आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? 1 मिनट, कोई बात नहीं, आप जरा पीछे से हटो, खाली पीछे से हटो। क्या शुभ नाम है आपका? 1 मिनट आना भाई साहब, आगे तो आओ, आगे आओ दोनों लोग इधर हो। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद। पूरा नाम? मोहम्मद राशिद। नहीं, त्यागी मलिक सारी है हम तो। अच्छा, आप अंसारी हो। तो राशिद, चुनाव में वोट देते हो आप? तो वोट देवोगे तो इस बार किधर हो राशिद? आप क्या सोच रहे हो? हम सरधना में है जी। नहीं, सरधने में हो तो सरधना में तो संगीत सोम वहाँ का बीजेपी का विधायक है। तो राशिद अंसारी क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव में? हम ये सोच रहे हैं जी, आपके हमारे ऐसा हाजी इमरान वो आता याकूब, वो 50,000 वोट ले आता हर साल मुस्लिम के, वो आपका है नहीं। तो अतुल प्रधान पक्का है गुलाब के। अतुल प्रधान मतलब समाजवादी पार्टी? अतुल पक्का है गुलाब के। संगीत सोम क्यों नहीं? आपका संगीत सोम कटी हो जाएगी वैसे वहाँ से। क्यों? क्योंकि अब संगीत सोम के आधे आदमी इसे वोट दे रहे हैं अतुल प्रधान को ही। अच्छा। और सारे मुस्लिम इस पर है ही। जब मुस्लिम 25-30,000 इस पर इकट्ठे बढ़ जाएगा एक जगह से ही, तो ये आगे भले गाड़ी चलती हुई। और वहाँ तो सरधने से देखो, MIM ने भी शायद उम्मीदवार घोषित किए सरधना से। आपका MI को यहाँ से वोट नहीं मिले, थोड़ा बहुत मिल सका। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका चर्चा अतुल प्रधान का है बहुत दिन से, काफी दिन से। MIM क्यों नहीं? ओवैसी की पार्टी। ये बहुत दिन से मेहनत कर रहा है वहाँ से अतुल प्रधान कि पब्लिक चाह रही है एक बार इसका नंबर आ जाए आपके।
इस वजह चाह रहे पब्लिक का एक बार नंबर आ जाए वहाँ से कम। पब्लिक मतलब कौन पब्लिक? सारे जितने लोग हैं वहाँ के, गुज्जर हो कोई भी हो, कोई सारे समाज के, तो ये चाह रहे प्रधान हो जाए वहाँ सबके। अच्छा, हाँ जी। तो आपका क्या चाहते हो? मतलब समाजवादी पार्टी यहाँ तो जीती हुई तो बीजेपी की सीट है। सीट बीजेपी की है, लेकिन सर समाजवादी की वोट भी बहुत हैं। लेकिन आप जहाँ बैठते हो, अब अलाव की आग थोड़ी ठंडी भी हो गई, जहाँ बैठते हो ये सब 5-7 लोग यहाँ जो आए ये सब बीजेपी के पक्के वाले हैं। हाँ। तो आप लोग यहाँ बैठ में कभी चर्चा भी होती है? ये सब हाँ होती है, सब चलता है। होती है, तो बहस वहस भी होती है? हाँ खूब होती है, बहस भी होती है। हाँ लेकिन ये राजनीति वो है, उसमें होती है, लेकिन ऐसे सब मिलजुल कर बहुत अच्छा। चलो।